अजीज़ों, रमज़ान की बहारें आ चुकी हैं। किसी मेहमान के इंतज़ार करते करते जब वो घर आ जाता है तो खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम और एहसान है कि रजब से हम दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे दे और रमज़ान तक हमारी ज़िंदगी को पहुँचा दे। और रब ताला ने आप सब की सुन लिया और रमज़ान आप सबको दे दिया। वरना आज भी कुछ लोगों की मौत हुई है, आज के दिन भी कई लोगों की मौत हुई है। चांद दिखने से पहले भी कुछ लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। वजह यह है कि वो रजब भी पा लिए, शाबान भी पा लिए, मगर उनकी ज़िंदगी में इस साल का रमज़ान नहीं लिखा हुआ था। और जिसे रमज़ान मिल गया, अल्लाह का एक और एहसान उसके साथ है। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसकी कदर करो, इसे हल्के में ना लो। रमज़ान मुबारक जैसे आ जाता है तो अल्लाह ताला सब रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और तुम्हारे लिए इतने इंतज़ामात उसने कर रखे हैं कि शयातीन छेड़छाड़ के लिए तुम्हारे साथ ना रहें, उनको बंद कर दिया गया कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करते रहो, कोई शैतान तुम्हें परेशान न करे। इसीलिए तो कैद करके रखा गया शैतानों को। जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आएगा कोई शैतान नहीं उतरेगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इंतज़ामात इतने किए, यहाँ तक कि हदीस रसूल है, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन रमज़ान और कुरान जिसकी हिमायत में खड़े हो गए उससे जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। जिसकी ये शफाअत कर दें, रमज़ान और कुरान। और साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, याद रखो रमज़ान और कुरान जिसके खिलाफ खड़े हो गए तो फिर उसको दोज़ख में जाना वाजिब हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ऐ अल्लाह, कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बना, मददगार बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। आज रमज़ानुल मुबारक की जो खुसूसियात है वो तरावी की शक्ल में हमें मिली है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 20 रकात है, लंबी है, कौन पढ़ेगा, फिर पढ़ लेंगे, फिर देख लेंगे। जिसके अंदर ये सुस्ती और काहिली आई, ये अलामत मैं बता रहा हूँ आपको, अलामत हदीस रसूल है। नमाज सिर्फ मुनाफिक पर भारी होती है, मोमिन पर नहीं। मोमिन होगा तो नमाज में लज्जतें महसूस करेगा, मुनाफिक होगा तो उसके लिए नमाज और भारी होगी। अरे इमाम साहब इतनी लंबी किरत करते हैं, खड़े हैं तो खड़े हो गए, रुकू में जा ही नहीं रहे। ये किसको भारी लगती है? जिसके अंदर निफाक हो। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। आज हमने तिलावत भी किया इस आयत को पहले पारे में। रब ताला फरमाता है ये अल्लाह से खौफ करने वालों के लिए नमाज भारी हो ही नहीं सकती, मुनाफिकीन के लिए ये भारी है। कुरान में उनकी सिफत बयान किया अल्लाह ताला ने। मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े भी होते हैं, युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। और लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं, उनका ईमान नहीं होता कि इस नमाज से कुछ मिलेगा। इसलिए अपनी कैटेगरी चेक करने का भी ये महीना है कि हम ईमान वालों में से है कि मुनाफिकीन में से। कैटेगरी चेक हो जाती है। इसलिए इनकी इस रमज़ान की सफ़ों को खाली हरगिज़ होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। बहरहाल हम मामूल के मुताबिक तफसीर कुरान को, जैसे हर साल मेरी आदत है, मैं कुरान जो तिलावत करता हूँ उसके कुछ गोशे आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। ये और बात है कि 6 साल के बाद इसी मिंबर पर दोबारा हम तफसीर बयान करें। अल्लाह ताला इस मस्जिद को हमेशा शादो आबाद रखे, हम रहें या ना रहें, ये मिंबर सदा सलामत रहे। इस मिंबर को तफसीर कुरान के लिए ख़ास किया गया था। आप सबको पता है ये तफसीर कुरान का मिंबर है। मौला ताला यहाँ से कुरान की आवाज़ हमेशा बुलंद फरमाया। और आज दुनिया में अगर मेरी आवाज़ गूंजती है तो इसी तफसीर की बरकत से है।
مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے. ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی ممبر سے کیا تھا. یہی ممبر ہے اور یہ تاریخی ممبر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اور مجھے یقین ہے کہ اس ممبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں. یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ممبر ہے. ہاں صرف اس کو لکڑی کا ممبر نہ سمجھیں, یہ رسول اللہ کا ممبر ہے جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے, جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے. اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کسی بم سے, میزائل سے, پیٹرول سے اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے. ہاں میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے. آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں, تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے, 280 کے قریب آیات ہیں. اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا. پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں, اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے.